श्री संस्कृत क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं से द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। सदा बुद्धि ही बलवान होती है। तो ऐसे ही क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली क्लास आप सभी तक पहुंच सके। तो हम देखते हैं बुद्धिर्बलवती सदा। पाठ का परिचय देखेंगे। प्रस्तुतः पाठः सुखसप्तत्यः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्यः बुद्धिमतीति नाम्ना महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। सा पूर्वतः समागतं सिंहमती भीतिमुपाद्य ततः निवारयति। इय कथा नीतिनिपुणयोः सुखसारिकयोः संवादमाध्यमेन समृद्धेः विकासार्थं प्रेरयति। यह जो प्रस्तुत पाठ है सुख सप्तती कथा ग्रंथ संग्रह से संपादित करके संग्रहित है। अत्र इस पाठ के अंश में अपने स्वलघुपुत्राभ्यः अपने दो छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण जंगल के रास्ते से पितृगृहं पिता के घर प्रति गच्छन्त्यः पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम्न्यः नामक महिला के मति मतलब बुद्धि कौशल को प्रदर्शित दिखाया गया है। सह पूर्वतः वह सामने आए हुए समागतम सिंह को भी भीतिमुत्पाद्य शेर को भी डराकर ततः निवारयति वहाँ से भगा देती है। इयं कथा नीतिनिपुणयोः सुखसारिकयोः संवादमाध्यमेन समृद्धेः विकासार्थं प्रेरयति। यह कथा नीति निपुण सुख और सारिका के संवाद के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। पाठ का भावार्थ देखते हैं। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः। देवुला नामक एक गांव था। कौन सा? देवुला नामक एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंह नामक राजा का पुत्र रहता था। राजसिंह नामक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी कौन? बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दो पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता पिता के घर की ओर चली। एक बार आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने जंगल में
स वह एकं व्याघ्रम ददर्शः, वह एक व्याघ्र बाघ को देखती है। किसको देखती है? बाघ को देखती है। स व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथमेके कसो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः। वह किसको देखती है? घने जंगल में एक बाघ को आते हुए देखती है। उसने बाघ को आता हुआ देखकर, किसको आता हुआ देखकर? बाघ को आता हुआ देखकर ठिठाई से, है ना, दोनों पुत्रों को, किसको? दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ प्रहृत्य मारकर जघात कहा। कथमेके कसो, क्यों एक एक व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुतः कलह झगड़ा कर रहे हो। उसने बाघ को आता हुआ देखकर ठिठाई से दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कलह कर रहे हो। अयमेके स्थाव द्विभज्य भुज्यताम, यह एक ही है, अभी बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चिलक्ष्यते, बाद में अन्यो कोई और, द्वितीयः दूसरा, ढूंढा जाएगा, है ना। वह क्या कहती है? बाद में और कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। क्या ढूंढा जाएगा? बाघ। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यह सुनकर, इति श्रुत्वा यह सुनकर कि व्याघ्रमारी यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर, है ना, ऐसा मानकर व्याघ्रो बाघ भयाकुल चित्तो नष्टः, डर से परेशान मन वाला, चित्तो मन वाला होकर क्या हो गया? भाग गया। निज बुद्धिध्या विमुक्ता स भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योऽपि बुद्धि मालोके मुच्यते महतो भयात। वह निज बुद्धिया विमुक्ता, वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी बुद्धि, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्र के भय से मुक्त हुई। किसके भय से मुक्त हुई? बाघ के भय से मुक्त हुई। संसार में लोक मतलब संसार में दूसरे भी बुद्धिमान लोग बड़े से बड़े भय से छूट जाते हैं। कौन छूट जाते हैं? जो बुद्धिमान होते हैं, वह बड़े से बड़े भय से छूट जाते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चिद् धूर्तः शृगालः हसन्नः भवान् कुतः भयात् पलायितः। भयाकुलम डर से परेशान, व्याघ्रः बाघ, दृष्ट्वा देखकर, कश्चित किसी धूर्त के द्वारा, धूर्त शृगालः श्रियार, हसन्नः हंसते हुए कहा। डर से परेशान बाघ को देखकर किसी धूर्त सियार ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ से डर के मारे भाग कर आए हो? आप कहाँ से डर के मारे भाग कर आए हो? व्याघ्रः बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुकः, गच्छ गच्छ जम्बुकः बाघ,
जाओ जाओ सियार त्वमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशे, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेशे गुप्त प्रदेश में जाओ। यतो व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते तयहम हन्तुमारब्धः परम गृहीतकर जीवितो नष्टः व्याघ्रम तदग्रतः। क्योंकि बाघ को मारने वाली, किसको, बाघ को मारने वाली शास्त्रों में सुनी जाती है, शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुनी जाती है, उसके द्वारा मुझे, हंतुम मतलब होता है मारना, मुझे मारना आरंभ किया गया। परंतु परम हथेली पर प्राण रखकर गृहीत कर जीवितो, हथेली पर प्राण रखकर जल्दी से उसके सामने से भाग आया। कौन कहता है? बाघ। किससे कहता है? श्रृगालः, शियार से कहता है, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जाकर छुप जाओ, जो शास्त्रों में सुनी गई है बाघों को मारने वाली, मैं उससे बचकर हथेली पर प्राण रखकर वहां से भाग आया हूं। श्रृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विभेसी। शियार, अरे बाघ, तुमने बड़ी हंसी की बात बताई है ना। शियार क्या कहता है? अरे बाघ, त्वया, तुमने, महत् कौतुकम, बड़ी हंसी की, आवेदितम, बात बताई है, कि यन्मानुषदापि विभेति, कि तुम मनुष्य से डरते हो। तुमने बड़ी हंसी की बात बताई है कि तुम मनुष्य से डरते हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रावेकेकसो ममान्तुं कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ कहता है, प्रत्यक्षमेव, मेरे द्वारा, सामने ही, वह अपने सात्मपुत्रोवेकसो, अपने दोनों पुत्रों को मुझे, ममान्तुम, मुझे खाने के लिए, कलह, झगड़ा करते हुए, चपेटया, थप्पड़ मारती हुई देखी गई। बाघ कहता है, मेरे द्वारा सामने ही वह अपने दोनों पुत्रों को मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए थप्पड़ मारती हुई देखी गई, इसलिए मैं वहां से क्या हुआ, भाग कर आ गया। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते साधूर्त तत्र गम्यताम। शियार कहता है, स्वामी, यत्रास्ते, जहाँ वह, यत्रास्ते सा, जहाँ वह, धूर्ता है, तत्र, वहाँ, गम्यताम, जाओ। व्याघ्र, हे बाघ, तौ पुनः तत्र गतस्य स सम्मुख समीपे समीक्षते यति तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। तब तुम्हारे पुनः फिर से वहाँ जाने पर यदि वह सामने, सम्मुख भी देखती है, सम्मुख भी दिखे, तो तुम मुझे मार सकते हो। त्वया अहम हन्तव्यः इति, तुम मुझे मार सकती हो। शियार क्या कहता है? स्वामी, स्वामी, जहाँ वह धुरता है वहाँ जाओ। हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहाँ जाने पर यदि वह सामने भी दिखती है तो तुम मुझे मार सकते हो। व्याघ्रः शृगालः, बाघ, शियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा
वेलाप्य वेला स्यात्। सियार कहता है, बाघ सियार से कहता है, यदि तुम मुझको छोड़कर जाओगे, यदि त्वं मां मुक्ता, छोड़कर जाओगे, तो शर्त नहीं रहेगी। जो शर्त लगा रहा है कि तुम फिर से जाओ, तो बाघ कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो शर्त नहीं रहेगी। जंब कहा, जंब कहा, यदि एव तर्हि मां निज गले बंधवा चल सत्वरम। जंब कहा, सियार कहता है, यदि ऐसा है, यदि एव तर्हि, यदि ऐसा है, मां मुझे निज गले बंधवा, अपने गले से बांधकर चल सत्वरम, जल्दी से चलो। शाह वह व्याघ्रः बाघ, वह बाघ तथा वैसा कृत्वा ही करता है, और काननम ययो, और जंगल में गया। यदि ऐसा ही है तो मुझे अपने गले से बांधकर चलो। वह बाघ वैसा ही करता है और जंगल में। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। जम्बुक कृतोत्साहाद् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्। शृगालेन सियार, सहितम के सहित, पुनरायान्तम फिर से आते हुए, व्याघ्रम बाघ, दूरात को दूर से, दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती बुद्धिमती, चिंतितवती ने चिंतापूर्वक। जम्बुक कृतोत्साहात्, सियार के द्वारा उत्तेजित हुए। जम्बुक कृतोत्साहात्, सियार के द्वारा उत्तेजित होते हुए, व्याघ्रात बाघ से, कथम कैसे, मुच्यताम छूटा जाए। तो सियार के सहित पुनः फिर से आते हुए बाघ को दूरात दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा सियार के द्वारा उत्तेजित होते हुए बाघ से कैसे छूटा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमतयः सा जम्बुक माक्षिपन्त्याङ्गुल्या तर्जन्यतुवाच। रे रे धूर्त त्वया दन्तं माहं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याधेक मानीय कथम यासि वदाधुना। परंतु अति शीघ्र सोचने वाली, प्रत्युत्पन्नमतयः, अति शीघ्र सोचने वाली, बुद्धि वाली, सा वह, जम्बुक सियार को झिड़कती हुई अंगुली से डांटती हुई बोली। क्या बोलती हैं? रे रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया तुमने पहले मुझे व्याघ्रत्रयम 3 बाघ दिए थे। कितने दिए थे? 3 बाघ दिए थे। विश्वास दिलाकर आज 1 लाकर कैसे जा रहे हो, है ना।
तुमने मुझे पहले कितने बाघ दिए थे? 3 बाघ दिए थे, आज एक ही ला रहे हो? ये अब बताओ। यह कहकर इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अयं सहसा नष्टः गलबंद शृगालकः। तो ऐसा कहकर डरावनी व्याघ्रमारी शीघ्र दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः, गले में बंधे हुए शियार, गलबंद शृगालः, गले में बंधे हुए शियार वाला बाघ भी अचानक भागा। गले में बंधा हुआ वाला शियार भी क्या हुआ? अचानक भागा। एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्, अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात बाघ से उत्पन्न भयात डर से पुनरपि फिर से मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। अतएव इसीलिए उच्यते कहा गया है, हे सुकुमारी स्त्री, बुद्धिर्बलवती हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। हमेशा सभी कार्यों में क्या बलवान होती है? बुद्धि ही बलवान होती है। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न डर से मुक्त हो गई। इसीलिए भी कहा गया है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। पाठ का भावार्थ सभी को समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं अभ्यास कार्य। क्या देखेंगे? अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला दिया हुआ है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा था? कहाँ देखा था उसने? घने जंगल में, है ना? कहाँ देखा था? गहन कानने, घने जंगल में देखा था। भामिनी कया विमुक्ता, जो रूपवती स्त्री थी बुद्धिमती, किससे मुक्त हुई? किससे मुक्त हुई थी वो? अपनी बुद्धि के द्वारा वह मुक्त हुई। तो क्या जाएगा? निज बुद्ध्या। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होती है? कौन बलवान होती है? बुद्धि बलवान होती है ना? सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति। बाघ किससे डरता है? तो बाघ किससे डरता है? मानुषाद, है ना? मनुष्य से। क्या आ जाएगा? मानुषाद, मनुष्य से डरता है। अगला है, प्रत्युत्पन्नमतयः बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। अति शीघ्र सोचने वाली बुद्धिमती किसको झिड़कती हुई बोली थी? सियार को, है ना? क्या जाएगा? जम्बूकम। क्या जाएगा? जम्बूकम, सियार को। दूसरा दिया हुआ है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। बुद्धिमती, पहला है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति
चलिता। बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर की ओर जाती है? किसके साथ जाती है वह? अपने दोनों पुत्रों के साथ। तो क्या आ जाएगा इसमें? पुत्र द्वयो पिता। इस केन की जगह क्या आ जाएगा? पुत्र द्वयो पिता पितुर्गृहं प्रति चलिता। अपनी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर जाती है। अगला है व्याघ्रः किम विचार्य पलायिता। बाघ क्या सोचकर भागा? क्या सोचकर भागा था वो? व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचिद इयम इति विचार्य पलायितः। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्याघ्रमारी। किम की जगह व्याघ्रमारी काचित इयम इति विचार्य पलायितः। अगला है लोके महतो भयात कहा मुच्यते। लोके संसार में बड़े से बड़े भय से कौन छूट जाता है? कौन छूट जाता है संसार में? बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान व्यक्ति छूट जाता है। कौन छूट जाता है? तो लोके महतो भयात कहा की जगह क्या आ जाएगा? बुद्धिमान। क्या आ जाएगा? बुद्धिमान। अगला है जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। सियार क्या कहता हुआ बाघ का उपहास करता है? क्या कहता हुआ उपहास करता है? वह क्या कह रहा था? हे बाघ, तुमने बड़ी हंसी की बात बताई है, तुम मनुष्य से डरते हो। ऐसा बोलते हुए उसने सियार बाघ का उपहास करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्याघ्रः त्वया महत् कौतुम आवेदितम यन्मानुषादपि विभेषि। तुमने बड़ी हंसी की बात बताई है कि तुम मनुष्य से डरते हो। अगला है बुद्धिमती शृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती सियार से क्या बोलती हैं? क्या बोली थी उसने? रे रे धूर्त, है ना? क्या बोला था? रे रे धूर्त त्वया महम पुरा व्याघ्रत्रयम् दत्तम। विश्वासस्य अध एकम आनीय कथम यासी इति बुद्धिमती शृगालः उक्तवान्। अरे धूर्त, तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर आज
एक लाकर कैसे जा रहा है? बुद्धिमती सियार से यह कहती है। अगला है तीसरा, स्थूल पदमाधिक्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो इसका क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। तो इसकी जगह क्या बनाना है? प्रश्न। तो वहाँ कौन नामक राजपुत्र रहता था? तो यहाँ क्या आ जाएगा? को, कौन। अगला है बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहरतवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को मारा। बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को मारा। बुद्धिमती ने किससे दोनों पुत्रों को मारा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? कया, किससे। अगला है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीकालः अवदत्। बाघ को देखकर धूर्त सियार बोला। बाघ को देखकर धूर्त सियार बोला। किसको देखकर धूर्त सियार बोला? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कम, है ना, किसको। अगला है त्वं मानुषात् विभेषि। तुम मनुष्य से डरते हो। तो तुम किससे डरते हो? तो यहाँ क्या जाएगा? कस्मात्। क्या जाएगा? कस्मात्, किससे। अगला है पुरा त्वया म्याहं व्याघ्रत्रयं दत्तम। पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। पहले तुमने मुझे कितने बाघ दिए थे? 3 बाघ दिए थे। इसका क्या बनेगा? पहले तुमने किसको 3 बाघ दिए थे? तो यहाँ पे क्या जाएगा? कश्य। किसको। अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योज्यत। नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार मिलाए, है ना। जो हमारी नाटक थी, कहानी थी, उसके अनुसार इसे जमाना है। पहला दिया हुआ है व्याघ्रः व्याघ्रमारी एयमिति मत्वा पलायितः। इसमें क्या आएगा? ये जो है पीछे भी दिया हुआ है। ये हमारा पहला नंबर पे आएगा, ये 7वां नंबर पे आएगा और ये 8वां नंबर पे आएगा। ये 4था नंबर पे आएगा, ये 6वां नंबर पे आएगा, ये 5वां नंबर पे आएगा, ये 2रा नंबर पे आएगा और ये 3रा नंबर पे आएगा। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। व्याघ्रः व्याघ्रमारी एयमिति मत्वा पलायितः। पहला नंबर देखते हैं। बुद्धिमती
बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जाती है। ये कौन से नंबर पे आएगा? पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसको क्या दिखाई देता है? बाघ दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? गहन कानने, घने जंगल में। तीसरा नंबर पे आएगा व्याघ्रम दृष्ट्वा स पुत्रो ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रः विभज्य भुज्यताम। बाघ को आता देखकर उसने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, यह एक ही है, आधा आधा बांटकर खा लो। चौथा नंबर पे क्या आएगा? व्याघ्रः व्याघ्रमारी एमिति मत्वा पलायितः। बाघ को मारने वाली एमिति मत्वा पलायितः। बाघ को मारने वाली ऐसा मानकर शेर डर से परेशान मन वाला होकर भाग गया। पांचवा नंबर पे आएगा जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। सियार के उत्साहित करने पर बाघ पुनः काननम जंगल में आ गया। छठवां नंबर पे प्रत्युत्पन्नमतयः सा शृगालम आक्षिपन्ति उवाच। अतिशीघ्र सोचने वाली बुद्धि वाली वह सियार को झिड़कती हुई अंगुली से डांटती हुई कहती है। सातवां नंबर पे त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान। तुम व्याघ्रत्रयम् 3 बाघ लाने वाले थे, लेकिन एक लाकर दे रहे हो। आठवां नंबर गलबंद सकाल कहा व्याघ्रः पुनः पलायितः। गले में बंधा हुआ सियार वाला बाघ भी अचानक पुनः फिर से भागा। तो क्रम के अनुसार जमाने को आएंगे 4। अगला देखते हैं 5वां नंबर संधि विच्छेद व कुरुत। संधि अथवा संधि विच्छेदित कीजिए। पितुर्ग्रहम, इसका संधि विच्छेद करना है। क्या बनेगा? पितुः धन ग्रहम। पितुः धन ग्रहम। एक कहा, इसका विच्छेद क्या होगा? एकः धन एकः। संधि बनाना है अन्यः धन अपि। क्या बनेगा? अन्यो अपि। अन्यो अपि। इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा। क्या बनेगा? इत्युक्त्वा। यत्र धन आस्ते यत्रास्ते। 6वां नंबर है अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ कोष्टक से चुनकर लिखना है। ददर्श का अर्थ क्या होता है? ददर्श का अर्थ होता है दृष्टवान। जगाद का होता है अकथयत अकथयत। ययो का होता है गतवान। अंतुम का होता है खादितुम। मुच्यते का होता है मुक्तो भवति। इच्छते का होता है पश्यति। पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत।
पाठ से चुनकर पर्याय शब्द लिखना है। वनम का क्या होगा? काननम। वनम का काननम। शृगालः जम्बुकः। शीघ्रम का शत्वरम। पत्नी का भार्या। गच्छसि का यासी। अगला है पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। क्या लिखना है? विलोम शब्द लिखना है। प्रथमः का क्या हो जाएगा? प्रथमः का हो जाएगा द्वितीयः। उक्त्वा का श्रुत्वा। अधुना का पुरा। अवेला का वेला। बुद्धिहीना का बुद्धिमती। बुद्धिहीना का बुद्धिमती। द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। इसका भावार्थ एवं अभ्यास प्रश्न पूर्ण होता है। क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा, जिससे समय पर वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।